हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके क्लास 5वीं की इंग्लिश के पेपर की आंसर की लेके आ चुका हूँ। तो जल्दी से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। पूरे 22 क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अपना स्कोर ज़रूर बताएं, आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी का पेपर भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया था सिमिलर मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो जो वर्ड दे रखा है अनफेयर, उसका सिमिलर मीनिंग वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, अनफेयर का मतलब होता है अन्याय। अब अन्याय और अनजस्टिस जो होता है एक ही प्रकार होता है। अनजस्टिस का मतलब भी अन्याय होता है, तो इसमें अनजस्ट बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे जो कई घर थे चूहों के, वो डिस्ट्रॉयड कर दिए थे अंडर, क्या हो जाएगा इसमें, अंडर द एलिफेंट बिग फीट, यानी बड़े हाथियों के पैरों के नीचे। तो अंडर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको डिफरेंट साउंड वाला जो वर्ड है वो आपको बताना था। तो देखिए, सम में भी आ बोल रहा है, कम में भी आ बोल रहा है, और नन में भी आ बोल रहा है, लेकिन नोज में क्या है, ओ बोल रहा है। तो ओ इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नीरज अपोलोजाइज्ड, यानी नीरज ने माफ़ी मांगी फॉर, किसके लिए माफ़ी मांगी। अब देखिए, नीरज कौन है, लड़का है, और लड़के के लिए हमेशा हिम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, हिम का। तो हिम और हिज का प्रयोग किया जाता है। नीरज अपोलोजाइज्ड फॉर हिज, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो हिज र्यूड बिहेवियर, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लड़की होती तो हर आ जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार हैं और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 5वां क्वेश्चन मेक न्यू वर्ड। आपको नया शब्द बनाना था अन और मिस को यूज करते हुए। तो देखिए, यूज में अगर हम मिस लगाते हैं तो ये मिस यूज बन जाता है, तो इसमें मिस यूज हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हैप्पी, हैप्पी में क्या लगाएंगे, हम अन लगाएंगे, तो ये अनहैप्पी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अगर किया होगा तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, जिसमें आपको सेंटेंस के ऑप्शन भरने थे। तो देखिए, टू गेट ग्रीन, यानी हरे कलर को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा कलर मिलाना होगा। तो येलो के साथ हमें कौन सा मिलाना होगा, ब्लू। तो ब्लू अगर मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, तो पहले में ब्लू आ जाएगा। और दूसरा है द खाली जगह इज होली एनिमल, यानी पवित्र जानवर कौन सा है। तो पवित्र जानवर गाय है, काव है, तो गाय इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो चेक कर लीजिए, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद देखिए, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर्स आपको कंप्लीट करने थे। ब्रैकेट में आपको जो दिए गए हैं उनमें से आपको, तो देखिए ये स्पेस हो जाएगा, स्पेस का मतलब होता है स्थान। और इसके बाद देखिए ये विंडो है, WINDOW, तो पहले खाली जगह में इसमें तो ए आ जाएगा, और इसमें ई आ जाएगा, और इसमें आई आ जाएगा, और इसमें ओ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको भरना था। आगे बढ़ते हैं। ये अपोजिट आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको अपोजिट मैंने आपको पेपर में भी दिए थे। तो क्लीन का हो जाएगा डर्टी, तो अगर आपने डर्टी किया होगा DIRTY, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय का मतलब होता है बेचना, तो सेल का मतलब हो जाएगा, सॉरी, बाय का मतलब होता है खरीदना, और सेल का मतलब होता है बेचना, तो SELL इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लीन का मतलब होता है साफ़, और डर्टी का मतलब होता है गंदा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है अरेंज द जम्बल्ड लेटर, यानी जम्बल्ड लेटर आपको दिए थे, उनको आपको सही क्रम में जमाना था। तो देखिए, ये ब्लैक हो जाएगा, BLACK, ये ब्लैक यानी काला, और ये हो जाएगा आपका ग्रेट, GREAT, तो ग्रेट माने महान होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज आपको दिया था, जो कि आपको भरना था।
तो देखिए इसमें इस सिंगर 10वें में क्या आ जाएगा, सिंगर सिंग्स, यानी सिंगर क्या करता है, गाना गाता है, तो इसमें सिंग्स आ जाएगा ये वाला। और दूसरे में 11वें में आ जाएगा ए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए मेक्स पॉट। अब पॉट कौन बनाता है, पॉटर बनाता है, यानी कुम्हार बनाता है, तो दूसरे में पॉटर आ जाएगा, यानी 11वें में पॉटर आ जाएगा। और गोल्ड स्मिथ कौन बनाता है, गोल्ड स्मिथ क्या बनाता है, ऑर्नामेंट्स, यानी आभूषण बनाता है, तो इसमें 12वें में आपका ऑर्नामेंट्स आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा आपका, अब देखिए चीज़ों को कौन ख़रीदता है, कस्टमर ख़रीदता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कस्टमर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको भरने थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना था। तो देखिए ये किसका साइन होता है, ये नो पार्किंग का साइन होता है, तो इससे आपको इसको मिलाना था। इसके बाद यूज सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट कब लगानी चाहिए हमको, जब हम ड्राइविंग कर रहे हों कार की, कार ड्राइविंग कर रही हों तो हमको क्या करना चाहिए, यूज सीट बेल्ट, यानी इसको एफ से मिला देंगे, इसको यहाँ से बी से मिला देंगे। स्पार्क, स्पार्क किस में होती है, फ्लैश लाइट में होती है। द पॉन्ड स्टार्ट ड्राई, यानी जो तालाब है वो सूखना कब स्टार्ट हो जाता है, जब बारिश नहीं होती है, तो ये ई से मिल जाएगा। ऑलवेज फॉलो, हमें फॉलो क्या करने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। और बी शुड ऑलवेज, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना चाहिए ड्राइविंग करते समय। तो इस तरीके से आपको ये मिलाने थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको टिक करना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। द मून लुक्स लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो मून्स लाइक अ, तो मून नहीं होता है, वो स्टार होता है, तो स्टार स्टार लगता है डायमंड की तरह, तो ये फॉल्स हो जाएगा, पहला फॉल्स है। इसके बाद प्राणायाम रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी। तो ये रिड्यूस बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलैक्स करता है। वी शुड डिसओबे अवर पेरेंट्स, यानी हमें माता पिता की क्या है, बेइज्जती या अनाज्ञा करनी चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद इंडिया गॉट विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन कारगिल वॉर, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। द कैमल इज नॉट कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरीके से आपको ये भरना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था एक और है ये, बी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट, यानी हमें जो वीक स्टूडेंट हैं उनको हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पैसेज दिया था जो कि आपको पढ़कर इसके आंसर आपको बताने थे। तो देखिए इसके आंसर चेक करते हैं। हु वॉज पन्ना धाई, यानी पन्ना धाय कौन थी, तो पन्ना धाय इसका जो राइट आंसर है, इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना धाय वॉज द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, यानी पन्ना धाय एक जो युवा राजकुमार उदय सिंह की धाई थी, धाय माँ थी, यानी मेड थी, यानी नौकरानी थी। इसके बाद नेक्स्ट था हु वॉज द डिवोटी ऑफ कृष्णा, यानी कृष्णा का भक्त कौन था, तो डिवोटी आपको इसमें बताना था, तो इसमें इसका कोई क्या हो जाएगा, मीराबाई। तो मीराबाई द ग्रेट डिवोटी, तो इसमें मीराबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल। तो प्लूरल बताना था, तो बॉडी का क्या हो जाएगा, बॉडीज हो जाएगा, तो बाई को हटा के IES लग जाएगा। और पौंड का क्या हो जाएगा, पौंड्स हो जाएगा, तो इसमें S लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भरना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हाउ डिड पन्ना धाय सेव्ड द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, यानी उदय सिंह की जान कैसे बचाई थी पन्ना धाय ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना धाय ने कैसे जान बचाई थी, तो उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे चंदन को क्या कर दिया था, सेक्रीफाइड, यानी बलि चढ़ा दी थी, यानी सेक्रीफाइड यानी समर्पित कर दिया था, अपने बेटे को समर्पित कर दिया और प्रिंस उदय सिंह की जान बचा ली। तो यहाँ से सी से लेके उदय सिंह तक इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट डिड पद्मिनी डू सेव हर ऑनर, यानी अपना सम्मान बचाने के लिए पद्मिनी ने क्या किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, तो बच्चों इसका आंसर है यहाँ पे द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहार अलॉन्ग विद मैनी अदर वुमेन टू सेव हर ऑनर,
यानी अपनी सम्मान बचाने के लिए सभी महिलाओं के साथ उन्होंने जौहार किया था। तो यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको पैसेज में से आपको अपोजिट बताने हैं। तो प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी, तो इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंस हो जाएगा, PRINC। तो क्या हो जाएगा, PRINCE हो जाएगा। इसके बाद मैन, मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, MOWO क्या हो जाएगा इसका, WOMEN हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेम्पल आर इनसाइड द फोर्ट, यानी कौन सा मंदिर जो है किले के अंदर था। तो अंदर की साइड कौन सा मंदिर था, उस मंदिर का आपको नाम बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है उसका यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें पूछा था कौन से मंदिर थे, तो आपको यहाँ पे देयर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट, तो उसमें नाम बताने थे। तो इसमें देखिए यहाँ पे यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी मंदिर के इसमें नाम बताने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तक का था विच फोर्ट इज सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पेट्रोटिज्म, यानी कौन सा मंदिर था जो बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक था। पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति का प्रतीक था। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। कौन सा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पेट्रोटिज्म। तो इसका राइट आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि रीड द पैसेज एंड राइट द सिमिलर वर्ड। तो ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है एक तरीके से आपका, ग्लोरी का मतलब होता है, तो बच्चों ग्लोरी का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा। तो इस तरीके से गौरव, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा इसका होता है। तो इसमें ग्लोरी का भी अर्थ क्या होता है, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा ही होता है। तो ऑनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑनर किया होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा था आपका फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसको हम पॉपुलर भी कहते हैं। तो पॉपुलर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो पॉपुलर आपको इसमें से करना था, तो इसमें पॉपुलर आपका मिल जाएगा। तो बच्चों पॉपुलर यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा पॉपुलर, तो फेमस का पॉपुलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अदर, दूसरा पैसेज दिया था, इसको भी आपको पढ़ना था और इसके आंसर भी आपको बताने थे। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आपको दिए थे हु वॉज नोन एज मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता था, तो APJ अब्दुल कलाम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वेयर वॉज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न, यानी अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो जो तमिल फैमिली इन इस्लामाबाद टाउन ऑफ राजेश्वरन इन द फॉर्मर मद्रास स्टेट ऑफ, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉज बोर्न मिडिल क्लास, तो यहाँ तक आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेम ऑफ कलाम्स फादर, व्हाट वॉज द नेम ऑफ कलाम्स फादर, यानी कलाम के पिताजी का नाम क्या था। तो कलाम के पिताजी का नाम आपको इसमें बताना था। तो हिज फादर नेम जैनुलाब्दीन, तो जैनुलाब्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिज फादर नेम इज जैनुलाब्दीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट वाज द कलाम्स एज एंड कंडीशन ऑफ हिज लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो आपको बताना था कि कलाम की जो कंडीशन थी वर्ल्ड वॉर के समय वो कैसी थी। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिज लाइफ वॉज क्लियरली फुल ऑफ स्ट्रगल, तो यहाँ से लेके इसका जो राइट आंसर है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे ये ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको यहाँ से भी इसका कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट वाज द कलाम्स एज एंड कंडीशन ऑफ हिज लाइफ, ये हो गया आपका 20वां हो गया। इसमें और कौन सा है, ये हो गया डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कलाम्स मदर, यानी उनकी माताजी के नेचर को आपको बताना था। तो बच्चों उनकी जो माताजी थी उनका जो नेचर था वो कैसा था, असीमा उनका नाम था, वॉज केयरिंग एंड लविंग मदर।
तो वो कैसी थी, हाउसवाइफ थी और केयरिंग एंड लविंग यानी देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली माता थी। तो इस तरीके से आपको इसका राइट आंसर लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट था आपका फाइंड द वर्ड विच मीन्स, आपको मीन बताना था ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, तो इसका सेम मीनिंग आपको बताना था। बच्चों इसका जो आंसर था ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, तो डिफ़िकल्टीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने डिफ़िकल्टीज किया था तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना था अपने हेडमास्टर को, जिसमें आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी थी, क्योंकि आप क्या है दिल्ली विजिट रेड फोर्ट घूमने जा रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते थे टू द प्रिंसिपल, तो इसमें लिख सकते थे कि आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट एबल टू कम स्कूल टुडे बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट रेड फोर्ट। तो इस तरीके से आप इसका लिख सकते थे। और इसके बाद या फिर अथवा में आपको लेटर दिया था टेलिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताने के लिए लेटर लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कंप्लीट द स्टोरी कैप्सेलर एंड मंकी की स्टोरी आपको दी थी, जिसमें आपको इन शब्दों को भरना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे वंस अ कैप्सेलर वॉज पासिंग थ्रो आ, तो इसमें क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रो आ क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। ही गॉट टायर्ड एंड पासिंग थ्रो, तो इसमें देखिए पहले में क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो यहाँ पे देखिए, ये पहली खाली जगह, ये दूसरी तीसरी, ऐसे आपको इनमें से भरना था। तो देखिए सबसे पहले वंस अ कैप्सेलर वॉज पासिंग थ्रो अ जंगल, यानी एक बार जो कैप्सेलर था वो जंगल से गुजर रहा था। ही गॉट टायर्ड, और वो थक जाता है। एंड सेट अंडर अ ट्री, तो वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और बैठते ही वो क्या है पेड़ की छांव में क्या करता है, फेल अस्लीप, सो जाता है। इन अ वाइल, और इसी बीच क्या है, सम मंकी गॉट डाउन फ्रॉम ट्री एंड टुक हिज कैप, और वो उसके कैप को ले लेते हैं। और व्हेन द कैप सेलर ओपनड हिज आइज, तो इसमें आइज आ जाएगा। जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है तो वो इन सब चीज़ को देखकर शॉक रह जाता है। देन ही अप्लाइड हिज माइंड, तो वो बाद में क्या है अपना दिमाग लगाता है, और ही क्या करता है रिमूव्ड, अपनी टोपी को हटा लेता है। हिज कैप एंड थ्रू इट डाउन, और नीचे फेंक देता है। इसके बाद व्हेन द मंकी सॉ दिस, और इसको जब बंदर देखते हैं तो वो भी क्या है सेम टू सेम करने लग जाते हैं। द कैप सेलर कलेक्टेड, इसके बाद वो क्या है ज़मीन पर पड़ी हुई टोपियों को कलेक्ट करता है। ऑल द कैप्स पुट देम बैक, और उनको दोबारा से अपने बैग में, हिज बैग यानी बैग में रख लेता है। एंड बेंट अवे, और चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना था। इसके बाद या फिर अथवा में ये चित्र देखकर आपको 4 वाक्य लिखने थे। जैसे ये मोर का चित्र है, तो मोर पर आपको लिखना था जैसे पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय पक्षी है। और ही डांस एट द टाइम ऑफ रेनिंग, यानी बरसात के समय पर ये नाचता है। तो इस तरीके से आप 4 वाक्य लिख सकते थे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितने नंबर आ रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।